हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के लेसन 10 का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है दाग धब्बे मिटाने के लिए अभिकर्मक यानी कि प्रतिकारक, यानी कि दाग धब्बे हटाने के लिए जिन वस्तुओं का, जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उनको हम अभिकर्मक कहते हैं। तो अभिकर्मक कई प्रकार के होते हैं। अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, चिकनाई सोखने वाले होते हैं, विरंजक होते हैं। तो हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। तो एक नंबर में है अम्लीय अभिकर्मक। क्या है? अम्लीय अभिकर्मक। तो जिन वस्तुओं पर जंग लग गया है, स्याही लग गया है, खनिज दाग लग गया है, तो उनको मिटाने के लिए हम क्या करते हैं? अम्लीय अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। कौन सा अभिकर्मक? अम्लीय अभिकर्मक। कैसे दागों को छुड़ाने के लिए? खनिज दागों को छुड़ाने के लिए। खनिज दाग में कौन कौन से दाग आते हैं? जंग, स्याही और औषधियों के दाग। ठीक है, तो इनको छुड़ाने के लिए नींबू का रस का इस्तेमाल किया जाता है, एसिटिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। नींबू का रस जो है ऑक्जेलिक अम्ल की भांति काम करता है और ऑक्जेलिक अम्ल जो है कपड़ों पर से दाग को हटा करके कपड़े एकदम साफ कर देता है। एसिटिक अम्ल कपड़ों पर जब नील अधिक लग जाता है, ज़्यादा नील लग गया गलती से कपड़े में, तो एसिटिक अम्ल जब हम पानी में मिला करके कपड़ों को डालेंगे तो नील को क्या करता है? कम कर देता है। तो अधिक नील को हटाने के लिए एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस अम्ल का? एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला है सिरका। सिरका में भी एसिटिक अम्ल होता है। तो इसमें सिरका में कम से कम 4 से 6% एसिटिक अम्ल होता है और इसका प्रयोग लगभग सभी घरों में किया जाता है। अधिक नील लग गया कपड़ों में तो सिरका डाल करके कपड़े का नील कम कर सकते हैं। एसिटिक अम्ल क्योंकि इसमें भी होता है और एसिटिक अम्ल अधिक नील को हटाने में कारगर होता है। और जो कपड़ा जैसे कि उसका चमक खत्म हो गया है तो कपड़ों में चमक लाने के लिए भी हम सिरका का उपयोग करते हैं। सिरका को पानी में डाल करके उसमें कपड़ों को डुबोएंगे तो उसमें पुनः चमक आ जाती है। अगला है ऑक्जेलिक अम्ल। यह अम्लीय विरंजक तकनीक है। विरंजक यानी कि कपड़े को ऐसा मतलब प्रक्रिया जो उस पर जो एकदम सफ़ेद कर देता है, उसको साफ कर देता है, जिसे जंग एवं स्याही के दाग मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है क्षारीय अभिकर्मक। क्षारीय अभिकर्मक, ये अभिकर्मक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कि बोरेक्स, अमोनिया, वॉशिंग सोडा आदि। तो बोरेक्स क्या है? हल्का क्षारीय होता है और एक हल्का ब्लीच है जो जैविकीय दागों को मिटाने में काम आता है। जैविक यानी जैसे किसी जीव का, जैसे कि अंडा, मांस, मछली आदि की वजह से अगर दाग लग गया तो उसको हटाने में काम करता है। एक तरह से ब्लीच का काम करता है बोरेक्स, उसको साफ कर देता है। अमोनिया यह हल्का क्षार है, अधिकतर ऊनी वस्तुओं पर लगे दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अमोनिया का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ऊनी वस्त्रों पर जो दाग धब्बे लग जाते हैं तो उनको छुड़ाने के लिए हम अमोनिया का प्रयोग करेंगे। वॉशिंग सोडा ये भी क्षारीय अभिकर्मक है। तो जब अम्ल का दाग लग जाता है तो उस समय हम वॉशिंग सोडा को लगाकर उस अम्लीय दाग को हटाते हैं। अगला है चिकनाई। चिकनाई सोखने वाले पदार्थ। चिकनाई वाले दाग जैसे कि हम लोग ये चूसक विधि हमने पढ़ा पीछे, और जिसमें है कि टेल्कम पाउडर, चोकर, चौक इत्यादि का प्रयोग करके कपड़े को रगड़ रगड़ करके धीरे धीरे इसका हम चिकनाई हटाते हैं। तो ये पदार्थ क्या होता है? जैसे टेल्कम पाउडर हो गया, चोकर हो गया, मैदा हो गया, ये सब क्या करते हैं? चिकनाई को सोख लेते हैं और दाग हट जाता है। अगला है चिकने घुलनशील द्रव। चिकने घुलनशील द्रव ये है बेंजीन, पेट्रोल, टिंचर, एसीटोन, मिथाइलेटेड स्पिरिट।
ये सारे क्या है, घुलनशील द्रव है जिसमें डुबो करके कपड़े के दाग को छुटाया जाता है। ठीक है। अगला है विरंजक पदार्थ। तो विरंजक पदार्थ यानी कि विरंजक पदार्थ, विरंजक यानी कि कपड़े को एकदम से सफेद करके सफेद कर देता है। विरंजक जो पदार्थ होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक आक्सीकारक विरंजक होता है, एक आक्सीकारक विरंजक जिसमें जो दो प्रकार का होता है, आक्सीकारक विरंजक और अपचयन विरंजक। एक हो गया आक्सीकारक विरंजक, दूसरा हो गया अपचयन विरंजक। तो आक्सीकारक विरंजक में आपको 4 प्रकार आते हैं। एक सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश दाग धब्बा मिटाने का एक पुराना तरीका है। प्राचीन काल से हम सूर्य के प्रकाश के द्वारा दाग धब्बों को हटाया जाता है। इस विधि में क्या होता है कि दाग को गीला कर दिया जाता है और घास पर फैला दिया जाता है। तो जो घास में जो क्लोरोफिल होता है, नमी होता है और जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन होता है, उसके कारण दाग विरंजित हो जाता है, यानी कि हट जाता है। ठीक है। अगला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है तथा ऑक्सीकरण का सुरक्षित तरीका माना जाता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है दाग धब्बों को हटाने में सहायक है, मान सकते हैं। यह ऊनी और रेशमी कपड़ों से दाग हटाने के लिए उपयुक्त है, यानी कि जब ऊनी कपड़ों पर दाग लग गया या फिर रेशमी कपड़ों पर दाग लगा तो उसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ही प्रयोग करेंगे। अगला है सोडियम परबोरेट। सोडियम परबोरेट जो है कास्टिक सोडा, बोरेक्स, जो हमने पीछे पढ़ा बोरेक्स, कास्टिक सोडा, बोरेक्स और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिलाकर बनाया जाता है। सोडियम परबोरेट जो है इसमें कास्टिक सोडा होता है, बोरेक्स होता है जो कि क्षारीय अभिकर्मक है, हमने पीछे पढ़ा, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो रेशमी और ऊनी वस्त्रों से दाग हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनको मिला करके बनाया जाता है। जब इस विरंजक को गर्म जल में मिलाया जाता है तब सोडियम परबोरेट से ऑक्सीजन निष्कासित होकर के दाग को मिटा देती है। जब हम इस सोडियम परबोरेट जो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, कास्टिक सोडा, बोरेक्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको जब हम जल में मिलाते हैं गर्म जल में तो उसमें से ऑक्सीजन निकलता है जो कि दाग को हटा देता है। अगला है सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसे जैवेल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड को किस नाम से जाना जाता है? जैवेल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड जाना जाता है। और ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है जिसे हम जैवेल वाटर के नाम से जानता है, यह भी एक ऑक्सीजन ब्लीच है। तो इसको कैसे तैयार किया जाता है? वॉशिंग सोडा, क्लोराइड ऑफ लाइम को जब पानी में मिलाते हैं तो जैवेल वाटर तैयार होता है। और जो जैवेल वाटर यदि आप तैयार करते हैं घर में तो इसे बोतल में रख करके सुरक्षित रखना चाहिए। इसे प्रकाश में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाता है। अब दूसरा है अपचयन ब्लीच। अपचयन ब्लीच ये इसमें 2 प्रकार होते हैं। एक सोडियम बाइसल्फाइड है और एक सोडियम हाइड्रोसल्फेट है। तो सोडियम बाइसल्फेट ये जो है अपचयन ब्लीच विरंजक, ये जो है ये दाग लगा हुआ है उसमें से ऑक्सीजन को हटा करके उसको रंगहीन कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जिस कपड़े में दाग लगा है तो उसमें ऑक्सीजन भी है, मतलब हमारे वातावरण में ऑक्सीजन है, दाग में जो दाग लगा हुआ है तो उसमें से ऑक्सीजन को हटा देते हैं। जब ऑक्सीजन को हटा देते हैं तो कपड़ा एकदम से सफ़ेद हो जाता है, यानी कि उसमें कोई रंग नहीं रह जाता। तो अपचयन ब्लीच के अंतर्गत, तो अपचयन ब्लीच में 2 प्रकार हैं। सोडियम बाइसल्फाइड का प्रयोग इसमें है कि सोडियम बाइसल्फाइड में आता है सल्फ्यूरिक अम्ल एवं कास्टिक सोडा को मिश्रित करके सोडियम बाइसल्फाइड बनाया जाता है। और सोडियम हाइड्रोसल्फेट जो है यह पाउडर के रूप में मिलता है। इसका उपयोग करने के लिए इसे जल में घोल करके दाग पर लगाया जाता है। यह दाग के ऑक्सीजन को शोषित कर लेता है और कपड़े को साफ करता है। यानी कि अपचयन विरंजक जो है कपड़े में जो दाग लगा होता है उसके ऑक्सीजन को ही हटा देता है और कपड़े को एकदम साफ कर देता है। जब ऑक्सीजन को हटा करके दाग को
खत्म करता है। और ये जो ऑक्सीकारक विरंजक है, ये ऑक्सीजन के माध्यम से, जैसे कि हमने सोडियम परबोरेट को पढ़ा, इसमें है कि सोडियम परबोरेट से ऑक्सीजन निष्कासित होता है, निकलता है और दाग को हटाता है। ठीक है। और सोडियम हाइपोक्लोराइड भी एक प्रकार का ऑक्सीजन ब्लीच है, जो कि अपने ऑक्सीजन को निष्कासित करता है और कपड़े से दाग को हटाता है। लेकिन अपचयन ब्लीच जो है, ये कपड़े के दाग से ऑक्सीजन को ही हटा देता है और दाग को मिटा देता है। ठीक है, समझ आया? एक बार टॉपिक को पढ़ लें और फिर वीडियो को देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर अगला वीडियो जो है, अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।